हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, अमृत, भानु और चारू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, मतलब 1:1:1। अब यहाँ से एक पार्टनर भानु है जो रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है। कब? 30 सितंबर 2023 को। इस डेट तक का हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के लिए एस्टिमेशन लेना है आपको। और वो एस्टिमेटेड बेस आपको कहाँ का लेना है? पिछले साल के प्रॉफिट को आपको एस्टिमेशन लेना है। उसके बेस पर भानु का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा, उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, इन दोनों केसेस में यही आपको बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस है जहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स की चेंज नहीं हुई। पहले तो यहाँ पर समझो, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं वहां पर जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा था वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो रहा था, जहां पर हम एक्चुअल प्रॉफिट को फाइंड कर पा रहे थे, जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया। कोई एस्टिमेटेड नहीं था, एक्चुअल प्रॉफिट रिजर्व्स जो भी था वो बांटा हम। लेकिन जब मिड ऑफ द ईयर कोई पार्टनर रिटायर होगा, उस टाइम पर आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। एक्चुअल प्रॉफिट तो आप एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही कैलकुलेट कर पाओगे। तो उस केस में आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेना पड़ता है। वो एस्टिमेशन आप पिछले साल के प्रॉफिट को भी ले सकते हो बेस, या पिछले सालों के प्रॉफिट का एवरेज भी ले सकते हो। तो यहाँ पर पिछले साल का प्रॉफिट को बेस लेने के लिए कहा है, जो कि 3,60,000 था। ये 3,60,000 का प्रॉफिट पूरे साल का प्रॉफिट है। और ये पार्टनर रिटायर हुआ है 30 सितंबर को, मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने का प्रॉफिट हमें चाहिए। तो 3,60,000 का 6 महीने का प्रॉफिट बनेगा 1,80,000। अब ये प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स के लिए है। इसमें तीनों का शेयर है, अमृत, भानु और चारू तीनों का है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1:1। तो इसमें भानु का शेयर हमें निकालना है, तो भानु का शेयर बनेगा 1/3 60,000। ये तो आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन जर्नल एंट्री क्या बनाओगे जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं हो रहा? अमृत और चारू वैसे ही प्रॉफिट बांटने जा रहे हैं आगे भी, जैसे ही पहले बांटते थे। मतलब भानु के जाने के बाद इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉम्बिनेशन इक्वल ही रहेगा, जैसे पहले था इक्वल 1:1, वही रहेगा आगे भी 1:1। इसका मतलब भानु का शेयर ऑफ प्रॉफिट ये आगे चल करके किस हिसाब से बांट रहे हैं? बराबर ही बांट रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो गई? 1:1। तो जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो इसी हिसाब से चलेगी, बराबर ही चलेगी, चाहे आज बांटे चाहे कल बांटे। तो इस केस में क्या करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि इतना जो प्रॉफिट हम भानु को दे रहे हैं, इतना हिस्से का प्रॉफिट हम इसको दे चुके हैं, इतना प्रॉफिट हमारा निकल गया। तो इस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे और भानुस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्यों? ये जो प्रॉफिट आपने दे दिया, मान लेते हैं हमें साल के आखिर में प्रॉफिट होता है 2 लाख रुपए, और उस 2 लाख में से अगर आपने इतना हिस्सा 60,000 भानु को दे चुके हो, तो बाकी कितना बचा? 1,40,000। वो 1,40,000 का प्रॉफिट अब आप किसमें बांटोगे? अमृत और चारू में, बराबर बराबर 70,000 रुपए, है ना? क्योंकि 60,000 का हिस्सा जो अब तक का बनता था भानु का, वो हमने दे दिया, बांट दिया, एक तरह से निकल गया। उतने हिस्से का प्रॉफिट जिसको मिलना था वो हमने दे दिया। अब बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट किसके लिए है? अमृत और चारू के लिए। तो जब ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में आपने इसको डाला, भानु के शेयर ऑफ प्रॉफिट को, तो अब आप बैलेंस शीट पे अगर बनाते हो, इसके रिटायरमेंट के टाइम पर अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो इसे आप डेबिट साइड पर शो करोगे, एसेट साइड में शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 60,000। और जब आप एंड ऑफ द ईयर, जब आप एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा आपको और आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओगे, तो उस केस में आप इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मान लेते हैं 2 लाख का प्रॉफिट हुआ आपको, एक्चुअल प्रॉफिट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 2 लाख तो आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, इसका डेबिट बैलेंस आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
डेबिट साइड पे दिखाओगे कि 2 लाख में से 60,000 हम बांट चुके हैं। जैसे आप सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हो ना कि इतना प्रॉफिट हम बांट चुके हैं, इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे दिखाओगे कि इतना प्रॉफिट हम बांट चुके हैं, बाकी का 1,40,000 प्रॉफिट बचता है किसके लिए? अमृत और चारू के लिए, जो कि उन दोनों में बटेगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट? क्योंकि ये जो है एक तरह से खर्चा, प्रॉफिट का ही एक हिस्सा आपने दे दिया, एक तरह से ये खर्चा, हम एक तरह से यही मान के चल रहे ना, 2 लाख में से 60,000 हमारे चले गए, तो ये खर्चा है। तो खर्चा भी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है पहले भी, तो इसी हिसाब से बढ़ गई बराबर बराबर, और प्रॉफिट भी जो बट रहा है वो भी आगे जो बटेगा वो भी बराबर बटेगा, सेम ही हो गया ना, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता। दोनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होने की वजह से लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा बराबर ही बढ़ने वाला है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना हो, सेम रहनी है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना है। उस अकाउंट में डेबिट करना है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसकी आगे ट्रीटमेंट क्या होगी वो भी मैंने समझा दिया, क्यों होगी वो भी मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट केस आता है जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के टाइम पर प्रॉफिट तो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया। लास्ट ईयर का बेस लिया हमने प्रॉफिट का, 6 महीने का प्रॉफिट चाहिए तो 1,80,000, और उसमें भानु का शेयर 60,000। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, तो इसका मतलब क्या है? चेंज इन पीएसआर है। तो जब चेंज इन पीएसआर होता है तो हम क्या करते हैं? सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं ना, कि इस हिस्से में किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। अगर ये आज नहीं बांट सकते, आगे बांटेंगे तो किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है। यहाँ पर हमें ये ऐसा क्यों करना है? यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करेंगे। यहाँ के लिए जब चेंज इन पीएसआर होगा, आपको गेनिंग रेशियो निकालनी होगी। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पर रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा, पहले जैसा नहीं रहेगा, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि भानु का जो 1/3 शेयर है वो इन दोनों को ही मिला। किस हिसाब से मिला वो फाइंड करने के लिए आपने गेनिंग रेशियो निकालना। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो नई चीज नहीं है, बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हो। तो अमृत का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो इतने से बढ़ेगा, और चारू का शेयर ऑफ प्रॉफिट इतने से बढ़ेगा। ये गेनिंग रेशियो हमें क्यों निकालनी है? यहाँ पर हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट को लेके चल रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं, एस्टिमेटेड अमाउंट है। जब एक्चुअल प्रॉफिट होगा तब हम उसे बांट पाएंगे, और उस टाइम पर ही हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, और उस टाइम पर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं 2 लाख का प्रॉफिट है, और 2 लाख के प्रॉफिट को अब आपको बांटना है 3:2 की रेशियो में, और यही प्रॉफिट जो भानु का है 60,000, अगर हम इसको डेबिट साइड पे डाल देते हैं जो कि खर्चा है, तो वो खर्चा रिटायरमेंट के टाइम पर इन दोनों की रेशियो क्या थी? 1:1, जो कि इन दोनों में बराबर बंटना था। ये 1:1 के हिसाब से बंटना था, लेकिन आगे जब 3:2 की रेशियो हो गई तो ये तो खर्चे का प्रोपोर्शन ही चेंज हो गया। अमृत को ज्यादा बियर करना पड़ेगा, चारू को कम करना पड़ेगा। तो वो जो हिसाब किताब प्रोपोर्शन बिगड़ रहा है और वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हम एक एस्टिमेटेड फिगर को लेके चल रहे हैं, तो उस केस में हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं गेनिंग रेशियो के हिसाब से, कि ठीक है जो पार्टनर जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी प्रॉफिट बनता है उसको दिया जाए, लेकिन आगे चल करके अब जो भी प्रॉफिट बटेगा वो अब 2 लाख का प्रॉफिट हम सीधा सीधा 3:2 की रेशियो में बांट देंगे। 3:2 की रेशियो में बांट देंगे, किसको कितना मिलेगा? अगर 1:1 के हिसाब से मिलेगा तो 1-1 लाख, और 3:2 के रेशियो के हिसाब से मिलेगा तो कुछ और हिस्सा बनेगा। तो इस केस में किसका हिस्सा कितना बढ़ रहा है, भानु का शेयर किसको कितना मिल रहा है, वही उसको पेमेंट करेगा। कितना? 4:1 आपके पास गेनिंग रेशियो आ गई। अब ये 60,000 को आप इसी हिसाब से डिवाइड करो, तो 48,000 का प्रॉफिट अमृत को बढ़ के मिलेगा आगे चल करके। वो किसका शेयर है? भानु का। ये हम बाहर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे कि 60,000 का प्रॉफिट ये दोनों पार्टनर मिलकर के इसको पेमेंट कर देंगे, और जो एक्चुअल जब प्रॉफिट होगा
वो उसे आपस में 3:2 की रेशो में बांट लेंगे। लेकिन आज की डेट में हम ये मान के चल देते हैं कि ये 60,000 का प्रॉफिट इसको होने वाला है, इसको हुआ है, और जिसके लिए हम दोनों को इतना फायदा होने वाला है, तो हम ही दोनों इसको पेमेंट करेंगे किस हिसाब से, जिस हिसाब से इन दोनों को इसका फायदा मिलने वाला है। आई होप आपको इन दोनों चीजों में फर्क समझ में आ गया। पहले वाले केस में हमने ऐसा क्यों किया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों लिया, क्योंकि वहां पर चेंज इन पीएसआर नहीं हो रहा था, सेम रेशो ही थी, तो खर्चा हो तो भी सेम रेशो में बट रहा था, नुकसान है तो भी सेम रेशो में बट रहा था, और फायदा है तो भी सेम रेशो में, यही था ना। तो जब सेम रेशो ही है तो कोई चेंज नहीं आ रहा, उसपे किसी पार्टनर पर पर्टिकुलर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अगर बढ़ रहा था तो सेम ही बढ़ रहा था, और घट रहा था तो सेम ही घट रहा था। लेकिन यहाँ पर रेशो चेंज होने से आधे साल का कुछ और हिस्सा हो गया और आधे साल का कुछ और हिस्सा हो गया, और वो भी एक एस्टिमेटेड फिगर के। तो इट्स बेटर कि हम एंड में जाकर के ही फाइनल फिगर को बांटे। तो यही कहा जाता है, जब चेंज इन पीएसआर हो तो आप इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट के। तो दोनों साइड पर आपको ध्यान रखना है। जब चेंज इन पीएसआर नहीं है तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करना है। जब चेंज इन पीएसआर हो रहा है तो उस केस में आपको जैसे गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो गेनिंग रेशो के थ्रू, उसी तरह से आपको यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मेरे साथ कनेक्टेड रहो, प्रैक्टिस के लिए अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।